हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईटी वर्सेस आईटी। रिसेंटली वडोदरा के एक इवेंट में डॉक्टर जयशंकर ने कमेंट पास किया है। इस कमेंट में उन्होंने कहा है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में परफेक्ट हैं और हमारे पड़ोसी इंटरनेशनल टेररिज्म में। ऑल्दो कमेंट में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है, पर फिर भी पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है इट वाज इंसिनुएटिंग अगेंस्ट देम। ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने इस कमेंट को रिजेक्ट किया है और कहा है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल टेररिज्म से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इधर इंडिया ने भी अपना स्टांस फर्मली रखते हुए कहा है कि वो भी पाकिस्तान से नेबरली रिलेशन मेंटेन रखना चाहते हैं। तो लेट्स सी पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। दुनिया में इंटरनेशनली जो है वो टेररिज्म फैला रहा है, क्या कहेंगे आप ये स्टेटमेंट सुनने के बाद? इस बात में कोई शक नहीं है। रिसेंटली मैं एक वो पढ़ रहा था, उसमें जो आईटी के दुनिया में सबसे आमदन है वो इंडिया की, इवन उनकी चाइना और जो G7 के कंट्रीज़ है, ग्रेट 7 कंट्रीज जो वर्ल्ड में है, इंडिया है उसमें, ब्रिटिश है उसमें, तो उनमें सबसे ज़्यादा आमदन जो है आईटी का था वो सबसे ज़्यादा इंडिया की है। तो उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान में देख ले तो हमारे जस्ट हम लोग डिग्री तक लिमिट है ना। तो इसमें मेरी नज़र से इसमें कोई शक नहीं है, हम बहुत पीछे है आईटी में। अगर हम दूसरी वर्ल्ड में देख ले, बांग्लादेश हमको देख ले, बांग्लादेश 1973 में हम लोगों से 70 की दहाई में हम लोगों से अलग हुआ। साथ ही में इन लोगों ने क्रूज़ बनाया है और ब्रिटिश को बेच दिए हैं। हम लोग बहुत पीछे हैं आईटी में और हमें बहुत इम्प्रूव करना है। टुडे जो आज की दुनिया जो है इसमें आईटी का रोल जो है वो बहुत बेस्ट है। अभी हम लोग, मैं रात को एक और पढ़ रहा था, ये डार्क वेब के थ्रू से ये जो सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं ये इज़ जस्ट 1%, 99% इज़ बिहाइंड फ्रॉम द कॉमन पीपल। जो हम लोग है वो सिर्फ सोशल मीडिया और ये वेब जो है ये इसका सिर्फ 1% यूज़ कर रहे हैं, बाकी 99% इससे पीछे हैं। चलें, ये बात हम मानते हैं, मैं भी आपकी बात के साथ एग्री करती हूँ कि इंडिया आईटी में बहुत आगे है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे और हम काफ़ी पीछे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाने में सबसे आगे है? क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, इंटरनेशनल टेररिज्म हो रहा है, उसमें पाकिस्तान का हाथ है? नहीं, इसकी चीज़ के साथ मैं एग्री नहीं कर सकता हूँ। इसका मैं आपको एग्जांपल दूँ, बंदा जब गरीब हो जाए, बंदे के पास जब कुछ सहूलियात नहीं हो तो उसकी वो कहते हैं कि गरीब का जो ईमान है, जिसका इस्लाम है, वो उठिए। पाकिस्तान आज उस कंडीशन पे खड़ी है। पाकिस्तान अपने पैसों के लिए पाकिस्तानी उस डिप पे खड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान किसी का साथ ना दे तो पाकिस्तान डूब जाएगा। सर्वाइव करने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक्टिविटी है हमारे साथ। पाकिस्तान सिस्टम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में है, तो पाकिस्तान खुद ही नहीं कर रहा है, मजबूर है इसलिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं हम कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं? हम कर नहीं रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। अच्छा, लेट्स सपोज एक गरीब बंदा है, उसके बाल बच्चे रो रहे हैं, तो उससे अब जो काम करवाना चाहोगे तो वो करेगा ना। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी हो सकती है। अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए किसी के बाल बच्चों को मार देना ये ठीक है? इंटरनेशनली तौर पर जो हमारे पर एक लेबल लगा हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, तो फिर ये लेबल ठीक हुआ? बिल्कुल लग गए, श्योर। तो ये लेबल तो लगना भी चाहिए ना। अगर आप एक काम कर रहे हैं, चाहे मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ ना, बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर आप मैं गवर्नमेंट के लिए जॉब कर रहा हूँ ना, तो मैं डॉक्टर हूँ ना। अगर आप से वो काम करवा रहे हैं तो यू आर टेररिस्ट। दुनिया इस वजह से हम पे तनकीद करती हुई नज़र आ रही है, हम पे तंज किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि देखो दुनिया के जो मुल्क हैं उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या टेक्नोलॉजी और आईटी में वो आगे हैं, और ये इनके ऊपर अभी तक ये वाले इल्ज़ामात लग रहे हैं और ये इंटरनेशनल टेररिस्ट में आगे हैं। अब वैसे तो वो इस तरह की सियासी बात आमतौर पर करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन ये बात उन्होंने की है। और इससे पहले भी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस में ये भी जो भी इल्ज़ामात दोनों तरफ से लगे तो फेस ऑफ हुआ। उसके बाद फिर उनकी तरफ से मुंबई अटैक्स की भी बात की गई थी। लेकिन ये जो बात की है, यानी ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है कि हम जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गए हैं और वो आईटी है, उनका भी आईटी वर्सेस आईटी है, लेकिन उनका आईटी जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट है। अब
इसका जवाब देगा कोई? हम इसका क्या जवाब देंगे सर? अगर हम ये कहें, हम इस बात पे तो हम खुद तो ये पहले बात करते रहते हैं और करते रहे हैं कि आप ये देखें कि वहाँ पे कितनी तरक्की हुई कि दुनिया की बिग टेक कंपनीज़ के सीईओज़ सबके सब वहाँ से जाते हैं। जितने भी सीईओज़ हैं वो इंडियंस हैं। वहाँ से लोग इतने काबिल और पढ़ के निकलते हैं कि वो जब कहीं जाते हैं तो वो अपनी जगह सीईओ की जगह पर अपनी जगह बनाते हैं। हाँ, हम खुद तो एक कंपैरिजन करते रहे कि भाई देखो हम कहाँ हैं। फिर बल्कि हमने यहाँ तक कहा, बहुत पहले एक प्रोग्राम किया था, जब इसी तरह की कोई खबर सामने आई थी तो सबने फिर पाकिस्तान में जितने भी लोग थे मैंने गुस्से में इस तरह के प्रोग्राम किए थे कि देखें हमारे जो एसेट्स, हमारे जो असासे हैं वो ये हैं और उनके असासे ये हैं। तो उनके असासों की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो वो सुंदर पिचाई से लेकर और जितने लोग वहाँ पर रूल कर रहे हैं, टेक कंपनी को दुनिया में रूल कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं। और हमारे जब सामने आता है तो वो क्या आता है कि वो दहशतगर्द जो छुटे फिर रहे होते हैं और फिर अब FATF के प्रेशर के बाद हम भागो दौड़ो पकड़ो कर रहे होते हैं और उनको पकड़ के लाते हैं और बंद करते हैं और फिर ये सब चलता है। तो ये तो मतलब बड़े एक शर्म की बात इसलिए है। अच्छा, इसमें एक और बात है, वो ये है कि हमारे पास एक प्ली तो है कि भाई हमारा तो देखिए पास्ट और हिस्ट्री देख लें कि दहशतगर्दी की जंगें लड़ते जो हैं हमारी ज़िंदगियां गुजर गई, डेकेड्स हो गए हमें ये वाली ऑपरेशंस करते हुए, ज़रबे अज़्ब तो ज़रबे राह रास्त और राह निजात और ये सब कुछ दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ मिला है, वहाँ से दहशतगर्द आके यहाँ पे दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं। यहाँ पे इतने पैदा हुए कि वो उनको जो है वो मारना मुश्किल हो गया। अभी तक जो तरीके तालिबान कलदम है वो हमें धमकियाँ देते फिरते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? ये ना बहुत ही एक घिसा पिटा जो है वो एक जवाब हो गया है। यानी अब इसको हमें इससे अब निकल आना चाहिए, क्लीशे यानी कि आप इस तरह के, वो ठीक है, वो सबको पता है, सबको ये भी पता है कि कितने हज़ारों और कितने लाख जाने जो हम गिनवाते हैं कि इतनी चली गई, फ़ौजी जवान भी और पाकिस्तानी जो सिविलियंस है वो भी। लेकिन हम क्या कभी इससे निकलेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ने में क्या कबाहत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है कि हम इसमें क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? उसकी वजह बिल्कुल हमारे सामने है। हम कभी कोशिश नहीं करते। इसकी कोशिश कैसे की जाती है? इसकी ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है। तरबियत किस चीज़ की? आप IT पढ़ते तो बाद में है, लेकिन उससे पहले आपका एप्टीट्यूड होता है कि आपका रुझान हो कि आपने ये पढ़ना है, आपने आगे बढ़ना है दुनिया में, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, आपने भी CEO लगना है कहीं पर जाके। भाई हमारे तो जो लीडर्स हैं वो तो जलसे का आगाज़ किससे करते हैं वो आप जानते हैं। वो तो कल में पढ़ा के उन्होंने मार दिया सबको, और वो इख्तिताम कहाँ पे करते हैं वो भी आप जानते हैं। वो तो कभी मजाल है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की हो, कभी खान साहब को आपने देखा, यूथ है ना उनके सपोर्टर्स, वो कहते हैं कि पूरी कौम 22 करोड़ उनके साथ हैं, वो ये कहते हैं 22 करोड़ को कभी उन्होंने किसी जलसे में किसी जगह पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, तरक्की और इस तरह की बातों पे कभी आपने करते देखा स्पीच में बात? तो यूथ तो फिर जो उसको कहा जा रहा है वो उसी तरफ जाएगी और उसी तरफ जा रही है, तभी तो ये हाल है मुल्क का। तो अब हमें तंज किया जा रहा है हम पे, हम साई से, और वो ये कह रहे हैं कि ये देखो हमारी एक्सपर्टीज़ ये है, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं और इनका ये IT है, IT वर्सेस IT। इस तरह जब आप खुद अपने ऊपर हम करते हैं ना, मतलब कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हम जनाब ये करते रहे, हमने अपने ऊपर जो है बड़ी तनकीद की करते रहते हैं, हम कहते हैं ये देखो ये है, ये कि शायद ठीक हो जाए, सही हो जाए, तो वो और बात होती है। लेकिन जब कोई दूसरा कहता है तो बड़ी लगती है, और फिर आप कहते हैं कि देखो क्या कह रही है दुनिया हमें, कैसे किस तरह कह रही है। तो बहरहाल ये जो है ये बड़ी चल रही है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है और ये ठीक है, अपनी जगह पर है। इसका जवाब तो जो इल्म है उसका जवाब इल्म से ही दिया जा सकता है, बयाना दिए जा सकते हैं। इधर से कोई कहेगा, क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, जो भी है स्टेटमेंट जा सकती है, कोई भी आप कोई और उनका मसला उठा के आप उसके ऊपर कह देंगे, लेकिन उस जवाब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम अगर इल्म है तो इल्म का जवाब इल्म से ही दिया जा सकता है, जहालत से नहीं दिया जा सकता। अब क्वेश्चन ये है कि, और काफ़ी देर से ये हो रहा है कि पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता, और अगर आप ये देखें कि 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, लेकिन कभी किसी शख्स ने ये पाकिस्तान से एज़ ए फ़ॉरेन ऑफ़िस से, फ़ॉरेन मिनिस्टर ने, एक आम किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने कल इसको रिब्यूक किया है। उन्होंने कहा है जी कि ये जो एम्प्लॉइंग इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज़्म जो है ना, इसको हम कंडेम करते हैं, कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं, ठीक है?
एक तरफ वो आपकी जब उनका दिल करता है आपके ट्विटर हैंडल बंद कर देते हैं, इंटरनेशनली वो आपको जहाँ जो दिल करता है आप कहते हैं आपको F-16 की जो सेल्स क्यों की गई हैं $450 मिलियन की। जब उनका दिल करता है, जैसे उनका दिल करता है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और वो आपके बारे में बयान दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान से कभी किसी ने बयान नहीं दिया। मेरी मेरी ये जिसे कहते हैं ना एक नादान सोच में ये सब कुछ नहीं आ रहा। अब डॉक्टर जयशंकर ने कहा उन्होंने कहा जी कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है, जिसने टेररिज़्म को, दहशतगर्दी को प्रैक्टिस किया हो, जिस तरह पाकिस्तान ने किया है और मुझे बताएँ दुनिया में कहाँ हुआ है और ये इंडिया के खिलाफ कर रहा है। और उन्होंने कहा इंडिया जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का एक्सपर्ट है। सो डॉक्टर जयशंकर जब इस तरह की बात करते हैं, तो बड़ी नाप-तोल के करते हैं, बड़ा सीज़न्ड डिप्लोमेट है। डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने रखा हुआ है टू डील विद द वेस्टर्न एंड द अमेरिकन्स और बड़ा केयरफुली वो बात करते हैं। अब जब पाकिस्तान अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अमेरिकन्स का एक दोबारा जो रोमांस पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक डॉक्टर जयशंकर को और इंडिया को अच्छा नहीं लग रहा। हालाँकि इस रोमांस में कोई जान नहीं है। जान इसलिए नहीं है बिकॉज़ पाकिस्तान में कैपेबिलिटी नहीं है। अगर पाकिस्तान में कैपेबिलिटी होती, तो जब 15-18 साल अमेरिका पाकिस्तान में बैठा रहा, अफ़गानिस्तान में बैठा रहा, तो वी कुड हैव गॉट सो मच फ्रॉम देम। अब वो चले गए तो हम भाग रहे हैं पीछे वॉशिंगटन जाके हम तरले-मिन्नतें कर रहे हैं, नहीं आप ये करें, नहीं आप वो करें। ऐसे तो चीज़ें नहीं होती। अब डॉक्टर अच्छा बिलावल भुट्टो तो इनको जवाब ही नहीं देते। पाकिस्तान की फेल्ड डिप्लोमेसी जो है उसने जो कश्मीर का जो इश्यू था वो सारे का सारा दैट बिकेम उसकी जो रेलेवेंस बनी वो ये बनी कि उसको उन्होंने दहशतगर्दी से लिंक कर दिया। सो व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन कश्मीर दे लिंक इट ऑटोमैटिकली विद दहशतगर्दी। और अगर आपको याद हो क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते तो और हमें पता नहीं चलता। अगर आपको याद हो कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी इंडिया ने, तो नोबडी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्टेड पाकिस्तान। सबने एक ही बात की, उन्होंने कहा हाँ जी, ये इंडिया का एक लेजिटिमेट हक है। दैट वाज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट बात थी, बहुत सिग्निफिकेंस थी उसकी। उन्होंने कहा जी ये ठीक है, दे केम फ्रॉम फॉर हॉट परसूट, दे केम फॉर समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज़ देयर राइट एंड सो एंड सो। सो इंटरनेशनली पाकिस्तान की किसी ने बात नहीं सुनी। अब इसमें एक तो पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, आपस में मार-धाड़ हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तख्त की जंग है, कुर्सी की जंग है और ये कुर्सी की जंग इतनी तेज़ हो गई है कि जो एस्टेब्लिशमेंट इसमें कर रही है, अदालतें कर रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, गंद जो है वो अपने अरूज पे है इस वक़्त, सियासी गंद जिसे आप कह सकते हैं, वो अपने अरूज पे है। थोड़ा अरसा पहले मैं देख रहा था कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी ये कहा कि मैंने अपने काउंटर पार्ट को कहा है कि भाई तुम ये क्यों ऐसे चीज़ें हो रही हैं, ये अमेरिकी काउंटर पार्ट को कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो 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 आज़ाद कश्मीर का मसला है, टू व्होम इंडिया कॉल्स एज़ अ पीओके, ये कह रहे हैं 1971 में ही सेटल हो जाना चाहिए था, बट नोबडी रिस्पॉन्ड्स हिम। ठीक है जी, उनको कोई जवाब नहीं देता। अमित शाह जब उनका दिल करता है पाकिस्तान के बारे में कोई बात कर देते हैं, बट नोबडी इज़ रिस्पॉन्डिंग। इंटरनल डिवाइड है, तो वी आर सो मच ऑक्युपाइड दैट वी हैव लेफ्ट दिस इश्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने कश्मीर और इंडिया जो एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया हुआ कि भाई ठीक है आप देखें हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि एक तरफ आपने इमरान खान हम पे छोड़ा हुआ था, हम उसको डील कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, तो ठीक है इंडिया जो बोलता है बोलते रहे, हमारा उनसे क्या लेना देना। तो एक तो ये भी माइंडसेट है यहाँ पे। दूसरा ये है कि इमरान वो बिलावल सोचते होंगे मैं इनको क्यों जवाब दूँ? मेरी इंटरनेशनल जो है वो रैंकिंग खराब होगी, मेरी इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब होगी कि देखो ही इज़ अ यंग फॉरेन मिनिस्टर एंड ही इज़ गेटिंग इनटू ब्रॉल विद द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
कि वो समझ होंगे, बिलावल कहते होंगे मेरा क्या है इसमें, मैं क्यों करूँ? मैं क्यों अपना इमेज खराब करूँ दुनिया के सामने, दैट बिलावल इज़ जैसे वो कहते हैं ना कि उसने ही हैड अ वर्ड, ठीक है, हॉट वर्ड्स एक्सचेंज किए हैं उसके साथ, डॉक्टर जयशंकर के साथ। तो डॉक्टर जयशंकर को तो वो तो इन दैट उसको तो दुनिया जानती है, उसने तो डिप्लोमेसी कर ली है, तो मेरा इमेज खराब नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान बहुत बोलता रहता है जी, वो देखें जी भारतीय जनता पार्टी, वो जी आरएसएस, लेकिन नोबडी इज़ लिसनिंग देम, नोबडी इज़ लिसनिंग देम। तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ डूइंग एंड सेइंग। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान या खामोश रहता है या अपनी लड़ाइयों में मसरूफ़ है। क्योंकि अब देखें, आप यूएन में जाके इंडिया पे भी टारगेट करें, पैसे भी माँगे, क्लाइमेट की भी पैसे माँगे, ठीक है। आप दुनिया को जाके क्या कर सकते हैं? कितनी को बातें सुना सकते हैं? आप अफ़गानिस्तान का भी रोना रोएँ और आप एक तरफ अफ़गानिस्तान का रोना रोते हैं कि आएँ सारे पैसे अफ़गानिस्तान को दें, अफ़गानी कहते हैं यार हमारे हिस्से के पैसे ना माँगो, हम खुद ही कर लेंगे। वो अलहदा एक एम्बैरेसमेंट हमने अपने साथ चिमेड़ी हुई है। हमने एक अलहदा ही एम्बैरेसमेंट जो है ना हमारे साथ चिमटी हुई है। उसकी कोई समझ नहीं है उसका क्या हमने करना है, वो किस तरह है, वो क्या होगी, उसका मुस्तकबिल हमारा क्या है, कुछ हमें पता नहीं है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर की जो स्टेटमेंट है, अमित शाह की जो स्टेटमेंट है, राजनाथ सिंह साहब की जो स्टेटमेंट है, नोबडी रिस्पॉन्ड्स देम। मेरी समझ से बाहर है। गिविंग अ कस्टमरी press release from the Pakistani Foreign Office is not sufficient. It's a political thing. It has to be dealt with politics. हमारे शेख रशीद साहब हुआ करते थे, वो कभी-कभी इंडिया को रिप्लाई कर देते थे, लेकिन his replies were too immature. मुझे एक दफ़ा किसी एक फॉरेन डिग्निटी ने बताया कि उसने कहा कि मैं आई वाज़ कमिंग टू पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मैंने देखा कि पाकिस्तानी मैंने अखबारें पढ़नी शुरू की। तो जो पाकिस्तान की अखबारें पढ़नी शुरू की तो उसमें एक खबर थी कि पाकिस्तानी मिनिस्टर ने ये कहा दैट देयर कुड बी अ स्मॉल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल यूज़ सम टैक्टिकल सॉर्ट ऑफ वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स। तो मुझे उसने कहा कि माय जॉब इज़ टू प्रमोट द रिलेशन बिटवीन द बोथ द कंट्रीज़, बट इफ देयर इज़ अ वॉर मॉन्गरिंग एंड वॉर लाइक सिचुएशन इन साउथ एशिया, हाउ कम आई कैन ब्रिंग द इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान? सो हमें तो वो हम दुनिया किस तरफ इंडियन की तरफ जाती है और हमें हमें समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन एक सोबर, डिसेंट, नपातुला बयान हमेशा आना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर से, पॉलिटिकल साइड से, ब्यूरोक्रेसी से नहीं। एंड आई एम कीन टू सी दैट बयान। मैं चाहता हूँ कि कोई बयान दे, लेकिन ये नहीं है कि वो कोई बयान इंडिया से खामोश होके बैठा है। वो जिन्हों पंजाबी कहते तो जो तुहाडा हौसला ही कोनी, लत्तां ही नहीं तुहाडियां खलोंदियां पईयां। ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕੋ।